बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हमने जो वीडियो थी उसमें हमने जनरलाइज्ड फॉरवर्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने मैच प्लस एक्शन और हमने अपने फ्लो टेबल्स और ओपन फ्लो इनके बारे में डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास मिडल बॉक्सेस। मिडल बॉक्स के फंक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद उसके एवोल्यूशन, आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे कि इंटरनेट के कौन से आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं। तो हम इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। मिडल बॉक्सेस की एक डेफिनेशन है, RFC 3234 एक आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एनी इंटरमीडिएरी बॉक्स परफॉर्मिंग फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल। मतलब ये कि नॉर्मल बिहेवियर से हट के जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारे मिडल बॉक्सेस होते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ एन IP राउटर ऑन द डाटा पाथ बिटवीन अ सोर्स होस्ट एंड डेस्टिनेशन होस्ट। अब इस वाली डेफिनेशन में हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ एन IP राउटर नंबर 1, और दूसरा है डाटा पाथ बिटवीन अ सोर्स होस्ट एंड द डेस्टिनेशन होस्ट। अब मतलब ये कि पहला ये कि स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ एन IP राउटर, इससे मुराद ये कि हमारे पास डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग है। डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग और यह है किसकी? IP डाटाग्राम्स की, IP डाटाग्राम्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि डाटा पाथ बिटवीन सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारी कम्युनिकेशंस है जिसकी बात की जा रही है डाटा पाथ की, वो है हमारा एंड टू एंड, होस्ट टू होस्ट हमारी कम्युनिकेशन है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी इस मिडल बॉक्सेस की डेफिनेशन में। उसके बाद क्या है कि मिडल बॉक्सेस एवरीवेयर। मतलब ये कि हम अगर अपना नेटवर्क को एनालाइज करें तो हमारे पास मिडल बॉक्सेस हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। मतलब ये कि मिडल बॉक्सेस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो नेटवर्क में हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। अब वो हम देखते हैं कैसे और किस तरह से वो यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले आता है जी हमारे पास नेट। जैसे कि हमने नेट को पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब रिक्वेस्ट जाती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो सोर्स IP चेंज होता है, लेकिन जब उसका रिप्लाई आता है तो हमारा डेस्टिनेशन IP और डेस्टिनेशन पोर्ट चेंज होती है। ये है हमारा नेट का कॉन्सेप्ट। और ये वाला जो सेम नेट का कॉन्सेप्ट हमारे मिडल बॉक्सेस में आ जाता है। मिडल बॉक्सेस को आप इस तरह से ले सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोई एक जो हार्डवेयर है उसको हम डेडिकेट नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए। मतलब ये कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक हार्डवेयर है वो राउटर है, एक हार्डवेयर वो स्विच है, एक हार्डवेयर वो फायरवॉल है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक हार्डवेयर को उसको किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको एलोकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिडल बॉक्सेस में क्या है कि हम यूजिंग प्रोग्रामिंग, यूजिंग सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं कि कोई भी हम हार्डवेयर लें, उसके अंदर हम एल्गोरिदम्स चेंज करेंगे, हम अपने प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे। हम उसको नेट भी बना सकते हैं, हम उसको फायरवॉल भी बना सकते हैं, हम उसको राउटर भी बना सकते हैं, हम उसको स्विच भी बना सकते हैं, उसको हम कैशेज भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, हम सारी चीज़ों को बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करके उस एक हार्डवेयर पे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। हम एक हार्डवेयर को डिफरेंट APIs के जरिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो मिडल बॉक्सेस है वो नेट हो सकता है। और ये कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं? हमारे पास होम और सेलुलर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स वगैरह में हमारे पास नेट यूज़ होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं फायरवॉल्स। और इनको IDS भी कहते हैं। IDS इज यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ फायरवॉल, नॉट अ फायरवॉल बट यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ फायरवॉल। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसका काम क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क में इंट्रूजन हुई है, कोई भी किसी किस्म की कोई अटैक हुआ है तो वो इसको डिटेक्ट करके अलार्म जनरेट करता है। ये होता है IDS का काम। तो यहाँ पर क्या है कि हम डिफरेंट APIs को यूज़ करके हम अपने हार्डवेयर को फायरवॉल भी बना सकते हैं, हम उसका IDS भी बना सकते हैं, हम उसको नेट भी बना सकते हैं। तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? हमारे कॉर्पोरेट नेटवर्क में होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और सर्विस प्रोवाइडर्स और ISPs वगैरह। ये जितने भी हमारे ISP प्रोवाइडर्स हैं ये इधर यूज़ होती हैं हमारी मिडल बॉक्सेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर्स को दूसरा नाम दिया जाता है, ये लेयर 7 पे काम करता है। उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर स्विच। एप्लीकेशन लेयर स्विच इसलिए एप्लीकेशन लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो जिस प्रोटोकॉल पे काम ये करता है वो होता है HTTP और HTTPS, जो कि हमारे एप्लीकेशन लेयर के हैं। और स्विच हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारी जो ट्रैफिक है, जो भी एक ट्रैफिक लोड बैलेंसर आती है, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इसके बैकएंड सर्वर्स पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर स्विच है, लेयर 7 स्विच है। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? हमारे कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर्स और मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह में ये हमारी लोड बैलेंसर यूज़ होते हैं। इस तरह अगर हम आगे मूव ऑन करें तो हमारे पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक कुछ हमारे पास पर्पस हैं जहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास CDN की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि
कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें हमारे पास स्ट्रीमिंग मीडिया आ जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने किसी स्पेसिफिक और किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है उस मिडल बॉक्स को। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि मिडल बॉक्सेस को हम किस जगह पे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैशेज आती हैं। कैशेज हमारे पास क्या होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वही मोबाइल फ़ोन और CDN कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में हमारे पास ये कैशेज यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास मिडल बॉक्सेस क्या है कि इनिशियली क्या है कि प्रोप्राइटरी क्लोज हार्डवेयर सोल्यूशन, मतलब ये कि जो मिडल बॉक्स है वो शुरू में क्या थे कि हमारे पास जो हार्डवेयर था वो एक क्लोज हार्डवेयर था, उसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर रन करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए डेडिकेट हो जाता था। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक हार्डवेयर है, आपने उसके अंदर राउटर की प्रोग्रामिंग API चलाई है, तो वो आपका राउटर ही बन जाएगा। अब आप उसको स्विच के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। तो ये था हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि हमने मिडल बॉक्स वाइट, यहाँ पे एक टर्म आएगी वाइट बॉक्स ये यहाँ पे आई है कि हम क्या किया है कि हमने वाइट बॉक्स की तरफ मूव कर गए हैं, बजाय कि हम सिर्फ सिंपल हार्डवेयर के हम वाइट बॉक्स हार्डवेयर की तरफ मूव कर गए हैं। उसमें हमने क्या किया है कि हमने APIs इंप्लीमेंट किए हैं, इम्प्लीमेंटिंग ओपन APIs। ओपन API में हमारे पास फ्लो टेबल्स आ जाते हैं, फ्लो टेबल्स। उसके बाद हमारे पास ओपन फ्लो आ जाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये जितने भी हमारे पास APIs हैं ये आ जाते हैं हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि हमने API इंप्लीमेंट करते हैं वाइट बॉक्स हार्डवेयर में। अब उससे क्या होता है कि हम मैच प्लस एक्शन के ज़रिए हम मैच के अंदर अपना मैच के अंदर फील्ड चेंज करेंगे और एक्शन के अंदर हम अपना पैरामीटर चेंज करेंगे, तो हम उसको एक डिफरेंट डिवाइस के तौर पे एक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर पहले टर्म क्या है कि मूव अवे फ्रॉम प्रोप्राइटरी हार्डवेयर सॉल्यूशंस। इसका वाइट बॉक्स का मकसद क्या था कि हम जो हार्डवेयर सॉल्यूशंस है उससे दूर हट के हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तरफ आएँ, हम प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ, हम APIs की तरफ, ओपन APIs की तरफ मूव ऑन करें। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, प्रोग्रामेबल लोकल सॉल्यूशंस वाया मैच प्लस एक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिवाइस है, उसके अंदर मैच का हमने एक्शन किया कि डेस्टिनेशन IP हमने एक दे दिया कि ये मैच करना है, और एक्शन हमने कर दिया फॉरवर्ड। तो ये कौन सी डिवाइस बनेगी, ये हमारे पास बनेगी डेस्टिनेशन बेस्ड IP फॉरवर्डिंग हो रही है यहाँ पे हमारे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैच आपने करना है एक स्पेसिफिक सोर्स पोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 22 ले लेते हैं SSH की जो पोर्ट है, और एक्शन में कहता हूँ डिनाई। तो मतलब ये कि अब डिनाई के एक्शन में हो गया, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ट्रैफिक जो सोर्स पोर्ट 22 से आएगी उसको उसने डिनाई कर देना, और ये हमारे पास फायरवॉल का फीचर है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट मैच के अंदर पैरामीटर्स चेंज करेंगे, डिफरेंट एक्शन के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, तो हमारे पास एक नई डिवाइस के तौर पर वो वाइट बॉक्स बन सकता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर क्या है कि मूव टुवर्ड्स इनोवेशन डिफरेंशिएशन सॉफ्टवेयर। वही बात ये कि हम हार्डवेयर से हट के सॉफ्टवेयर की तरफ इनोवेशन लाएं, जितनी भी हमारे पास जो एडवांसमेंट है वो हम सॉफ्टवेयर की तरफ लेके आएँ। उसके बाद हमारे पास SDN एक न्यू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इसमें क्या है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल, SDN के जरिए हमारा क्या होता है कि एक जो कंट्रोल होता है हमारा सेंट्रलाइज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड से रिमूव होकर हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल बन जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स। तो मतलब ये कि हम यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि हमारा जो कंट्रोल है ना वो हमारा सेंट्रलाइज हो रहा है, और किसके जरिए हो रहा है, SDN को यूज़ करके, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास एक टर्म और यूज़ होती है नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन, NFV। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो मैच और एक्शन के अंदर हम चेंज करते हैं, उसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग सर्विसेज ओवर वाइट बॉक्स, नेटवर्किंग, कंप्यूटेशन और स्टोरेज। मतलब ये कि हम सिर्फ और सिर्फ पहले क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग को हम रिक्वायरमेंट समझते थे, लेकिन अब हमने नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के जरिए क्या किया कि हमने नेटवर्किंग के साथ साथ कंप्यूटेशन और स्टोरेज को भी हमने अपने सामने रखना है और उसको मद्देनजर रखना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मिडल बॉक्सेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं कि हमारे पास एक तो हमने क्या करना है कि हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करना है। दूसरा ये कि हमने APIs को इंप्लीमेंट करना है, ओपन APIs को इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर मैच प्लस एक्शन को हमने करना है इंप्रूव। तो ये हमारे पास थी हमारे पास मिडल बॉक्सेस की। उसके बाद हमारे पास आता है IP और गिलास। इसको हम कहते हैं कि ये इंटरनेट की वेस्ट, इंटरनेट की थिन वेस्ट कहलाती है ये। अब ये क्या है कि अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से जो हम पहले जितने भी टेबल पढ़ के आए हैं वो हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में होते थे, और वो हमारे पास एक लेयर फॉर्म में होते थे, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। यहाँ पर भी सेम वही लेयर्स हैं, सीक्वेंस वही है। ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर हो गई, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद ये हमारे पास नेटवर्क लेयर है, उसके बाद ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर है, ये 5 लेयर मॉडल को फॉलो किया हुआ है, उसके बाद ये हमारे पास फिजिकल लेयर है। तो
तो यहाँ पर क्या है कि हमने अब उन्हीं लेयर्स को हमने एक आईपी और ग्लास के फॉर्म में रखा है ताकि हम इजीली उसको समझ सकें। अब हमारे पास क्या है कि ये जितने भी एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क को निकाल के डाटा लिंक और फिजिकल, ये 4 लेयर्स हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे यूज होते हैं एप्लीकेशन पे। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास TCP, UDP यूज होते हैं। डाटा लिंक पे हमारे पास ईथरनेट यूज होता है, PPV पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है, वाईफाई, और ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास डाटा लिंक पे यूज होते हैं। फिजिकल में हमारे पास कॉपर, रेडियो, फाइबर, ये जितने भी वायर्स वगैरह ये हमारे पास फिजिकल पे होती हैं। ये मतलब ये कि जितने भी नेटवर्क के अलावा जितने भी लेयर्स हैं उस पर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन जो नेटवर्क लेयर है वो यहाँ पर एक तो उन्होंने थोड़ी इसकी वेस्ट है वो थिन करके बनाई है, वो इसलिए कि एक तो यहाँ पे एक तो हमारे पास प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ एक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। अब यहाँ पे क्या है कि वन नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जो कि IP है मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय एवरी बिलियंस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइसेस। मतलब ये कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर IP जरूर होगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो नॉर्मल PC हो, या चाहे वो सर्वर हो, राउटर हो, स्विचेस हो, फायरवॉल्स हो, जितने भी हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे सबके अंदर हमारा IP ज़रूर इंप्लीमेंट होगा। मतलब ये कि एक डिवाइस की जो पहचान होती है ना वो उसकी IP होती है कि अगर आपने किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आपको उसका IP ज़रूर पता होना चाहिए, उस इंटरफेस का IP ज़रूर पता होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर कि IP जो है एक ऐसी टर्म है और एक ऐसी लेयर पे काम कर रहा है जो कि हर डिवाइस में यूज़ होगी। उसके बाद ये कि ये था हमारे पास जो पिछली ये डायग्राम थी, ये थी हमारे पास 40 ईयर्स एगो की डायग्राम। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो मिडल एज में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आए हैं, हमारे पास मिडल बॉक्सेस के, SDN के, NFV नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के, तो इनके ज़रिए हमारे पास जो IP और ग्लास है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। अब वो क्या चेंजिंग हुई है कि हमने मिडल बॉक्सेस को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर मिडल बॉक्सेस को ऑपरेटिंग इनसाइड द नेटवर्क हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया। अब मिडल बॉक्सेस से क्या होता है कि हमारे पास एक ही डिवाइस, एक ही हार्डवेयर को हम नेट के तौर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको डेस्टिनेशन बेस्ड IP फॉरवर्डिंग उससे करवा सकते हैं, हम उसको फायरवॉल और IDS के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, NFV नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कैशेस बना सकते हैं हम उनको। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक ही बॉक्स को, वाइट बॉक्स बनाया उसको, और उसके अंदर हमने डिफरेंट ओपन APIs इंप्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा पास मॉडर्न और मिडल एज का IP और ग्लास। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनेट। इसमें क्या है, RFC 1958 को इन्होंने ये उसकी डेफिनेशन है कि मैनी मेंबर्स ऑफ द इंटरनेट कम्युनिटी वुड आर्ग्यू दैट देयर इज नो आर्किटेक्चर। मतलब ये कि इंटरनेट का कोई आर्किटेक्चर नहीं है, बट ओनली अ ट्रेडिशन विच वाज नॉट रिटन डाउन फॉर द फर्स्ट 25 ईयर्स और एटलीस्ट अबव बाय द IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर, आई थिंक इंटरनेट आर्किटेक्चर ब्यूरो है, पता नहीं कोई है, इसको देखना पड़ेगा। हाउएवर इन वेरी जनरल टर्म्स द कम्युनिटी बिलीव्स दैट द गोल इज कनेक्टिविटी। मतलब ये कि हमारा जो गोल है ना, जो हमारा कोर पर्पस है कनेक्टिव नेटवर्किंग का, वो है हमारा कनेक्टिविटी, कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में कनेक्टेड रहें हमेशा। दूसरा क्या है, टूल, कि इस कनेक्टिविटी को अचीव करने के लिए हमारे पास टूल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब ये कि जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल हमने जिसको यूज़ करना है और कनेक्टिविटी पर्पस के लिए और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वो हमारे पास है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि लेयर 3 पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पर। और तीसरी बात क्या है कि इंटेलिजेंस इज एंड टू एंड। मतलब ये कि जो फंक्शंस की इंटेलिजेंस है वो हमारी एंड टू एंड होनी चाहिए। मतलब ये कि वो नेटवर्क एज से दूसरे नेटवर्क एज पे होनी चाहिए, बजाय कि वो विद इन द नेटवर्क हो और उसी के अंदर हिडन रहे, रेदर देन हिडन इन द नेटवर्क। मतलब ये कि हमारे पास एंड टू एंड हमारे पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्हीं को 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि 3 कॉर्नरस्टोन बिलीव्स क्या है कि सिंपल कनेक्टिविटी, कि हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि डिवाइसेस हमेशा कनेक्टिव रहें। दूसरा कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है, वो हमने IP प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तीसरी नंबर पे क्या है कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारी नेटवर्क एजेस पे होनी चाहिए, मतलब कि विद इन द नेटवर्क हिडन नहीं रहनी चाहिए। अब हमारे पास एंड टू एंड आर्ग्यूमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। सम नेटवर्क फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल जैसे कि RDT जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरे कंजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेटवर्क। मतलब ये कि जो RDT है, रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो कंजेशन है ये हमारी नेटवर्क में भी इंप्लीमेंट हो सकती है और नेटवर्क एजेस पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है। मतलब ये कि दोनों जगह पे इंप्लीमेंट हो सकती है। अब हम डायग्राम के जरिए देखते हैं कैसे ये इंप्लीमेंट हो रही है। अब ये क्या है कि जो हमारे पास RDT रिलायबल डाटा ट्रांसफर और जो कंजेशन है वो इंप्लीमेंट हो रही है हमारी एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन, जो कि हमारी जो पिछला हमने RFC जो फॉलो किया है 1958, उसमें यही प्रेफर किया गया है कि आपकी जो कनेक्टिविटी और जो कम्युनिकेशन वो आप जो बल्कि फंक्शंस की जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपके नेटवर्क एजेस पे होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है नेटवर्क एजेस हैं और यहाँ पर ये हमारी एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन हो रही है। उसके बाद जो दूसरी डायग्राम है उसमें क्या है कि हॉप बाय हॉप, मतलब ये कि इसमें
एंड टू एंड तो हो रही है, लेकिन इसमें नेटवर्क में भी हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क से मुराद क्या है कि हॉप बाय हॉप कि जितनी भी दरमियानी डिवाइसेस आ रही हैं उन पे भी वो फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहे हैं रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए और कंजेशन के लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा है द फंक्शन इन क्वेश्चन कैन कम्प्लीटली एंड करेक्टली बी इम्प्लीमेंटेड ओनली विद द नॉलेज एंड द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन स्टैंडिंग एट द एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम कि जितने भी हमारे पास जो फंक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जितने भी हमारे पास जो प्रोग्रामिंग और जितने भी हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है ना, जो हमारे पास फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस वो हमारी एंड टू एंड होनी चाहिए, वो हमारी नेटवर्क एजेस पे होनी चाहिए। Therefore, providing that constant function as a feature of the communication system itself is not possible। मतलब ये कि यहाँ पर प्रेफर क्या किया जा रहा है कि जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है डिवाइसेस की वो हमारी एंड टू एंड होनी चाहिए, नेटवर्क एजेस पे होनी चाहिए, विद इन द नेटवर्क हिडन नहीं रहनी चाहिए वो। तो समटाइम्स एन इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम मे बी यूजफुल एज अ परफॉर्मेंस ऑफ एनहांसमेंट। तो यहाँ पर ये एंड टू एंड आर्गुमेंट को हमने डिस्कस किया कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारी नेटवर्क एजेस पे होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि वेयर इज़ द इंटेलिजेंस, के इंटेलिजेंस कि जो कि हम इसमें हम देख रहे हैं कि 20th सेंचुरी में क्या था, फिर मॉडर्न एज में क्या हुआ, अब फ्यूचर वाली एज जो है उसमें क्या होगा। तो ये हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस किधर से किधर लाई कर रही है। अब सबसे पहले क्या 20th सेंचुरी, इसमें फ़ोन के नेटवर्क को इन्होंने एक मुशाबियत के लिए यूज़ किया है। उसमें क्या है कि 20th सेंचुरी में हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस थी ना वो थी विद इन द नेटवर्क। ये आप देख सकते हैं कि ये एक नेटवर्क के अंदर है, जबकि जो हमारे पास जो एंड डिवाइसेस थी वो डम्प डिवाइसेस होती थी। ये सिंपल मोबाइल फ़ोन जो है ये ब्रिक के तौर पर इन्होंने डिनोट किया है। ब्रिक जो होती है वो एक हार्ड मटीरियल है, तो उसको यहाँ पे इस तरह से रेफर किया गया कि वो एक डम्प डिवाइस है। अब मोबाइल ये जो टेलीफोन्स हैं इनका काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल जो भी कॉल आई है उसको रिसीव कर सकते हैं या कॉल किसी को कर सकते हैं, या इसमें डिफरेंट कुछ फ़ोन नंबर्स स्टोर होंगे। बस सिंपल इसका काम यह है कि इसने कॉल भेजनी है, कॉल अटेंड करानी है, बस ये इसका। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई हमारे पास इसमें इंटेलिजेंस नहीं यूज़ हुई, ना यहाँ पर हमने कोई ख़ास फंक्शन इंप्लीमेंट किए हैं। तो क्या हुआ कि जो इंटेलिजेंस थी ना वो सारी की सारी हमारी नेटवर्क में थी, जो कि हम अब चेंज हो रहे हैं। जो हमारा जो विद द टाइम ये चेंज हो रहा है कि हमारा जो इंटेलिजेंस वो नेटवर्क से मूव ऑन होके वो हमारी नेटवर्क एजेस पे जा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरनेट मतलब कि 2005 से पहले क्या था कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस थी वो नेटवर्क से रिमूव होकर हमारी नेटवर्क एजेस पे चली गई। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी सर्वर्स और जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स जितने भी हैं उन पर हमारे पास ये सारी जो इंटेलिजेंस है वो उधर मूव ऑन कर गई है। अब क्या हुआ कि जो हमारा जो नेटवर्क था ना वो एक तरह से डंप हो गया कि जितनी भी अब जो इंटेलिजेंस थी वो हमारी नेटवर्क एजेस एंड डिवाइसेस पे चली गई और हमारा जो नेटवर्क था वो एक तरह से डंप हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ पोस्ट 2005 मतलब कि 2005 के बाद वाले में क्या हुआ कि जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामेबल नेटवर्क डिवाइसेस थी वो तो हमारे उसमें तो इंटेलिजेंस थी, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ कि लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, सर्वर्स में, यहाँ पर तो इंटेलिजेंस है ही है। लेकिन हमने इसमें फर्दर पॉइंट क्या ऐड किया कि हमने नेटवर्क में भी इंटेलिजेंस ऐड किया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो भी एक तरह से एक उसमें इंटेलिजेंस हमने प्रोवाइड किया ताकि ज़्यादा एफिशिएंटली वे में हमारे पास कम्युनिकेशन हो और कनेक्टिविटी हो। हमारी इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग मैसिव एप्लीकेशन लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एट एज, मतलब ये कि यहाँ पर क्या था कि हमारे पास नेटवर्क में भी हमारे पास इंटेलिजेंस है और नेटवर्क की जो एज डिवाइसेस हैं उनमें भी हमारे पास इंटेलिजेंस है। तो ये था कि कैसे 20th सेंचुरी से टुडेज इंटरनेट की एज में कैसे हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क से नेटवर्क एजेस पे मूव हुई है। तो ये यहाँ पर इन्होंने डेटा सेंटर्स को डिनोट किया कि जितने भी डेटा सेंटर्स और CDN कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनमें भी हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।